हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल्स पे समझेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही इस साल। ठीक है, ये 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट, और ये 10th क्लास वाले भी देख सकते हैं। दोनों के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे उदाहरण सहित, और उनके अंतर भी देखेंगे, इनमें क्या अंतर है। अंतर डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसमें 4 अंतर लिखे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और अलैंगिक एवं लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है वो आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके जुड़ जाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अलैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जनन होता क्या है और जनन क्यों आवश्यक है। आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा ही। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन होता क्या है। जनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जनन जैव के अलैंगिक भागों द्वारा होता है। जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जनन क्या होता है, जैव के अलैंगिक भागों द्वारा होता है। उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इस टाइप का जनन किन किन में होता है चलिए देख लेते हैं। अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, स्पोरोगायरा में होता है और मनी प्लांट में इस टाइप का अलैंगिक जनन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जनक से ही एक नया जीव उत्पन्न होता है। जनन बहुत तेजी से होता है। इसमें जनन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। उत्पन्न संतान जनक के समान ही होते हैं। इससे उत्पन्न जो संतानें होती है बिल्कुल जनक के समान ही होती हैं। इनमें निषेचन नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है। इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए अलैंगिक जनन को चित्र द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, अमीबा का डायग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अमीबा। ठीक है, एक ही जीव से वह अपने जैसा नया जीव बना रहा है। ठीक है, एक ही जीव से क्या बना रहा है, वह एक अपने जैसा ही नया जीव बना रहा है। तो इस टाइप का अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, एक ही जीव से एक नया जीव बना रहा है। और यहाँ पर आपको बीच में तीर का निशान शो कर रहा होगा। ठीक है, यह बताता है कि एक ही जीव 2 भागों में बंटकर, एक ही जीव 2 भागों में बंटकर 2 नए जीव यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, एक ही जीव 2 भागों में बंटकर 2 नए जीव यहाँ पर बनाते हैं, मतलब 1 से 2 नए जीव बन जाते हैं। इस टाइप का हमें किस में देखने को मिलता है, इस टाइप का हमें अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं अमीबा, ईस्ट और स्पायरोगायरा। ठीक है, इन सभी में हमें क्या मिलता है, इस टाइप का अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितने एक जनक की आवश्यकता होती है और यहाँ पर संतान कैसी होती है, एक समान ही होती है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, अलैंगिक जनन क्या होता है, अब देखेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नर जनन कोशा एवं मादा जनन कोशा के संयोग सम्मेलन से होने वाले जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर नर जनन कोशा और यहाँ पर मादा जनन कोशा, इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, एक नया जनक बनता है। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए किस किस में होता है, मनुष्य में भी होता है, जानवरों में भी होता है और फूलदार पौधे में भी होता है। ठीक है, चलिए इसे भी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम इसके डायग्राम को ही समझेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप समझ जाएंगे। एक क्या है, एक क्या है, यहाँ पर एक है नर और एक है मादा। क्या है, एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, ये क्या होता है, नर होता है, ये मादा होती है। इनमें क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं और इनमें क्या होते हैं, अंडाणु होता है। मेल में शुक्राणु होता है और फीमेल में क्या होते हैं, अंडाणु होता है। इन दोनों के संलयन से यहाँ पर युग्मनज बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के संलयन से क्या बनेगा, एक युग्मनज बन रहा है, मतलब यहाँ पर एक नई संतान यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ किस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक क्या है, मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। एक क्या है,
नर है और दूसरा क्या है, मादा है। इसमें क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और जो मादा होती है उसमें क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक नई संतान को यहाँ पर जन्म देते हैं, मतलब एक जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, नर और मादा मिलके इन दोनों के संलयन से क्या बन रहा है, एक जाइगोट बन रहा है, एक भ्रूण से क्या बन रहा है, शिशु बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं, इनकी विशेषताएं और रह गई हैं। ठीक है, इनमें दो जनक की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें नर और एक होता है मादा, मेल और फीमेल। ठीक है, इनमें दो जनकों के संलयन से ही क्या बनता है, एक नया जीव बनता है। इनमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नर एवं मादा गैमेट्स यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें निषेचन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नर एवं मादा के निषेचन से ही क्या बनेगा, एक नया जीव बनेगा। ठीक है, इसमें निषेचन होता है। उत्पन्न संतान में माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं, उत्पन्न संतान इससे होती है उनमें माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह जनन धीमा होता है लेकिन विविधता लाता है, जनन धीमा होता है लेकिन ये विविधता लाता है। ठीक है, अब देखते हैं अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। अभी मैंने बताया था अलैंगिक जनन में इसमें क्या ले रहा था, एक जनक भाग ले रहा था, एक जनक ही क्या बना रहा था, एक नया जीव बना रहा था। इसमें क्या लेता है, एक जनक भाग लेता है। इनमें दो जनक भाग लेते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पर दो जनकों के संलयन से क्या बन रहा था, एक जायगोट बन रहा था, मतलब एक नया जीव बन रहा था। इसमें दो जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है अलैंगिक जनन में, इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें जायगोट बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर जब ये नर तथा मादा मिलते हैं तो इनके निषेचन से क्या बनता है, एक नया जीव बनता है। तो इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें प्रजनन के दौरान क्या नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। इसमें प्रजनन तेजी से होता है, इसमें धीमी गति से होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो गया है कि लैंगिक ठीक है, यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि लैंगिक अलैंगिक जनन होते क्या है। ठीक है, इनमें हमने आपको बताया है, इनमें आपने देखी डेफिनेशन, इनके उदाहरण देखे हैं और डायग्राम के थ्रू हमने समझाया है आपको। ठीक है, और इसमें हमने मुख्य अंतर भी देखा है। अंतर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर को आप जरूर पढ़ना है। ठीक है, अंतर भी इसमें पूछ लिए जाते हैं, अंतर उनकी डेफिनेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप यहाँ पर विशेषताओं को समझ गए होंगे तो आपको यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।